नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सामने वाले इंसान की आप नंबर 1 प्रायोरिटी बन जाएँगे, अगर आप छोटे-छोटे टिप्स को फ़ॉलो करेंगे और मैनिफेस्टेशन भी मैं इसके अंदर शेयर करने वाली हूँ। तो मैनिफेस्टेशन एंड छोटे-छोटे टिप्स, दोनों चीज़ों को मिला करके करेंगे, तो आपको कमाल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो इंसान है, वो आपको ज़्यादा कुछ भाव-वाव नहीं देता है, ज़्यादा कुछ करता नहीं आपके लिए, पहले जैसा सब कुछ था, वैसा सब कुछ खराब हो रहा है या फिर उस लेवल का कभी डेवलप ही नहीं हो पाया है, तो कहीं न कहीं आप ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, ये सब गड़बड़ करनी बंद कर दो। अगर आपने उनको प्रायोरिटी बना रखा है ना, तो फिर इसे बंद करके प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप को पहले नंबर पर रखो, सेकंड ही दूसरे इंसान को रखो, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है। चाहे आप मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये समझिए कि पहले आप हैं, किसी भी रिलेशन में पहले हम होते हैं, उसके बाद ही हमारा जो पार्टनर है वो होता है। आप जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सामने वाले को आप ये भी एक मैसेज दे रहे होते हैं कि ग्रांटेड समझ सकते हो। क्योंकि जब भी हम किसी को प्रायोरिटी देने लगते हैं ना, तो हम ओवर भी कर जाते हैं और इस ओवर में हम बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है, हमारी एनर्जी के लिए सही नहीं है। आप खुद सोचिए, बहुत बार हम अपने इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके सामने वाले के लिए करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे प्रायोरिटी दे रहे हैं। अंदर ही अंदर ये हमारी एनर्जी को डाउन कर रहा होता है, हमें नेगेटिव फील करवा रहा होता है। कहीं न कहीं हम इस भी गिल्ट में होते हैं कि हमको वो काम छोड़ कर के आना पड़ा, वो काम नहीं छोड़ना था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो मेरे ऑफ़िस का काम था, मेरे घर का काम था, मेरी फैमिली का काम था, मेरे दोस्त का काम था, व्हॉटएवर कुछ भी था, लेकिन मैं उसे छोड़ कर के सिर्फ़ इसलिए आई हूँ, सिर्फ़ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इसका ये काम करना है। तो इसलिए पहले अपने आप को रखिए, पहले अपने कामों को रखिए और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें कभी भी आप अपने पार्टनर के लिए भी नहीं छोड़िए। यह आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि ये आपका पैटर्न बन रहा होता है, ये आपका बिहेवियर बन रहा होता है, ये आपकी एनर्जी को सेट करता है। आप खुद सोच के देखिए ज़रा, आपने कोई काम कंप्लीट किया और उसके बाद में आपने अपने पार्टनर की हेल्प की या फिर जिस भी चीज़ की उनको ज़रूरत है वो आपने उसके बाद में उनको किया। थोड़ा काम तो वो भी कर ही चुके होंगे और उन्हें वो काम करना मजबूती देगा और आपने अपना काम को कंप्लीट किया, अपनी सारी की सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है, तो ये भी आपको पॉज़िटिव फ़ील करवाएगा। आपको खुद से भरा हुआ फ़ील करवाएगा और आपको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट था और मैंने ये किया। उसके बाद मैंने सामने वाले के लिए जो भी करना था, जो भी हेल्प माँगी थी, जो भी चीज़ें थी वो की। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि सबसे पहली प्रायोरिटी आप होनी चाहिए आपकी लाइफ की। जो भी आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सबसे पहले होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से डाउन कर लेंगे। ठीक है? इसके बाद हमेशा पहल मत कीजिए क्योंकि जब भी हम पहल करते हैं तब भी हम सामने वाले को ये बता रहे होते हैं कि तुमको पहल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं करूँगी। मैं करूँगा, तुम टेंशन मत लो। नहीं, देखिए रिलेशनशिप का मतलब ना हमेशा ऐसे चलता है, ठीक है? एक हाथ और दूसरा हाथ, तब जाकर के मिल कर के वो रिश्ता बनता है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे कि नहीं मेरा ही हाथ, मेरा ही हाथ, मेरा ही हाथ, तो आप सामने वाले को वो आदत डाल देंगे, जो कि आपको खुद को ही कुछ टाइम के बाद में दुःख देने लगेगी, आपको पेन होने लगेगा कि आपने अगर नहीं किया तो सामने वाला भी नहीं करेगा। तो ये आदत किसी और ने नहीं डाली होती है, आपने डाली होती है। तो जो वो हर बार का फर्स्ट स्टेप लेना है वो बंद कर दें। कभी-कभार आप स्टेप ले रहे हैं 50%, 30%, 40%, 10% ऐसे चल रहा है। कभी आपने किया, कभी उन्होंने किया, कभी आपने किया, कभी उन्होंने किया, कभी उन्होंने 10 बार कर लिया और कभी आपने 1 बार किया, कभी आपने 20 बार कर लिया, कभी उन्होंने 10 बार किया। तो इस तरीके से अगर चलेगा तो ये बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर भी आपकी एनर्जी एक टाइम के बाद में डाउन हो जाएगी, जिससे कि फिर आपके रिलेशनशिप में आपको खुद ही दिक्कत आएगी और आप नेगेटिव हो जाएँगे और आगे जाकर के रिलेशनशिप जो है सामने वाले की नज़र में तो एटलीस्ट ग्रांटेड वाले उसमें चला ही जाता है कि अरे ठीक है यार, ये तो है ही, ये तो यही कर लेगी, यही कर लेगा, ऐसे ही होता है ना? फिर हमें बाद में बड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वाली बात है वो ये है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना बंद करें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, देखिए ये थोड़ी-सी अजीब लगती है लोगों को बात कि आप जितने ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, उतनी ज़्यादा बातें होती हैं और उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। अगर आप हर वक़्त किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे, हर वक़्त किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो ये भी आगे जा कर के ग्रांटेड कैटेगरी में ही आपको डाल देगा कि अरे यार, यू आर देयर, यू आर देयर, यू आर देयर, यू आर
देयर, तो आप वहीं पड़े रह जाएँगे। तो वो भी आप करना पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। अवेलेबल और अनअवेलेबल के बीच की जो सीमा होती है वो आप समझिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी के लिए हर वक़्त अवेलेबल ही रहें। स्पेशली अपने पार्टनर के लिए तो मतलब बिल्कुल ही आपको ये समझना चाहिए कि मेरा हर वक़्त अवेलेबल बनाना ग्रांटेड कैटेगरी में तो डालेगा ही डालेगा। सामने से मुझे एक टाइम के बाद में ये फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा कि अब मेरी उतनी वैल्यू नहीं है और हमारे रिश्ते के भी अंदर वो चार्म नहीं बचा है। ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहने वाले रिश्तों में, ज़रूरत से ज़्यादा ये सारी चीज़ें करने वाले रिश्तों में एक टाइम के बाद वो सारा चार्म खत्म हो जाता है। फिर जो बंदा सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहा है ना रिलेशन में, वो पीछे, 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 पीछे भागता रहता है, क्योंकि उसने ही अपने आप को अपनी गर्दन पकड़ कर के उस कैटेगरी में डाला होता है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और हमेशा पहले खुद को रखिए, अपने इम्पोर्टेंट कामों को रखिए और जो चीज़ें ज़रूरी हैं, मैंने ये भी चीज़ एक नोटिस की है कि बहुत सारी जगह हम एकदम आउट ऑफ द वे जा करके सामने वाले की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इससे हम उसकी पर्सनैलिटी को भी कमज़ोर बना रहे होते हैं, उस इंसान को भी कमज़ोर बना रहे होते हैं और ग्रांटेड केस में भी जा रहे होते हैं। तो ये सारी तरफ से ही नेगेटिव होता है। एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर जाकर के एकदम आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वर्ल्ड जा करके हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। एक सीमा होती है हर चीज़ की। अगर आप एक सीमा क्रॉस करके हेल्प भी करते हैं ना, तो वो हेल्प जो होगी ना, एक दिन के बाद ना आपका सिर्फ़ फ़ायदा उठाने के लिए की जाती है और ये बात हमें बहुत टाइम के बाद में समझ में आती है। तब तक हम बहुत बड़ा नुकसान कर चुके होते हैं। बहुत बार फ़ाइनेंशियली हम नुकसान कर चुके होते हैं, बहुत बार हम फ़िज़िकली अपना नुकसान कर चुके होते हैं, बहुत बारी हम इमोशनली अपना नुकसान कर चुके होते हैं। बहुत बार अलग-अलग तरीके से हम अपना नुकसान कर चुके होते हैं और तब हमें समझ में आता है हम तो हेल्प कर रहे थे, लेकिन आप दूसरी एनर्जी उसको वीकनेस की भी दे रहे थे। वो अपनी थोड़ी हेल्प खुद भी करे। थोड़ी क्या, मैं तो कहती हूँ वो अपनी हेल्प पूरी की पूरी खुद ही करे। ये इंसान को मजबूत भी बनाता है और आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप सपोर्ट करें। जहाँ लगे कि हाँ, ये सपोर्ट एक सपोर्ट चीज़ होती है, लेकिन आप पूरे ही घुस जाते हो, वो गलत होता है। किसी भी तरीके की रिलेशनशिप्स के लिए वो गलत ही होता है और ये एक टाइम के बाद में आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से खराब कर देता है। लेकिन अगर अब आपको प्रायोरिटी बनना है तो क्या करना है? ये जो मैंने चीज़ें बताई वो नहीं करते हुए सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है एंड अब आपको ना अफ़र्म करना है कि हाँ जी, मैं उनकी प्रायोरिटी ऑलरेडी हूँ। हूँ, बिल्कुल हूँ। वो जितना अपने आप को रखते हैं, वो जितना अपने आप को रखती हैं, उतनी ही मैं भी हूँ, उतना ही मैं भी हूँ। तो जब आप इस तरीके से वो सारे एक्शंस भी लेते हैं और साथ के साथ आप इस तरीके के जो अफर्मेशंस होते हैं वो डालते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, तब आपके एक्शंस एंड अफर्मेशंस दोनों मिलकर के सामने वाले के लिए आपको नंबर वन प्रायोरिटी बना देते हैं, जो कि रिलेशनशिप में अगर ऐसे काउंट किया जाए तो नंबर टू ही है। लेकिन क्योंकि रिश्ते में दो ही लोग होते हैं तो हमारी नंबर वन मतलब ऊपर से भी ऊपर परम प्रायोरिटी हम है, तो नंबर वन पर प्रथम जो है प्रायोरिटी वो हमारा पार्टनर हो सकता है, लेकिन उस प्रथम से भी अगर पहले कुछ लगता है तो वो मैं लगती हूँ, तो वो मैं लगता हूँ। ये चीज़ अगर आप समझ करके करेंगे और ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका रिलेशनशिप डे बाय डे स्ट्रॉन्ग भी होता जा रहा है और धीरे धीरे करके उस इंसान की नज़रों में सचमुच में आपका जो लेवल है, आपकी जो प्रायोरिटी आप जो चाह रहे हैं कि आप ये बन जाएँ, वो आप बन भी जाएँगे। लेकिन उसके लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर काम करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर चीज़ के अंदर एकदम से कूद पड़ना वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। वैसे कूद पड़ने में कई बारी नहीं, हमेशा ही चोट हमें ही लगती है। तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। ऐसे हम रिलेशनशिप को भी कमज़ोर बना रहे हैं, सामने वाले की पर्सनैलिटी को भी कमज़ोर बना रहे हैं और अपने को भी ग्रांटेड केस में डाल रहे हैं। नहीं, चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। ये एक्शंस एंड ये अफर्मेशंस वर्क लाइक मैजिक। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।